तो सन 2000 की बात है। हम गए वहाँ उनके यहाँ, उनके आग्रह पर बंबई की यात्रा थी। तो एक बहुत अच्छे मारवाड़ी बड़े आदमी, बंबई के गिने चुने धनी मानियों में से एक कोई सज्जन आए, मारवाड़ी थे वो। तो लक्ष्मी नारायण जी बोले, महाराज जी इनको पूरी गीता कंठस्थ है, बहुत सत्संगी हैं, बहुत भले आदमी हैं और बंबई के गिने चुने लोगों में इनका नाम है, आपसे कुछ एकांत में बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि शायद कोई भजन सत्संग की बात करेंगे या कोई दिव्य अनुभव इनको हुआ होगा, सबके सामने नहीं बोल सकते, एकांत में सुनावेंगे। तो हमारी ठाकुर सेवा हो गई थी और नित्य नियम का समय था। मैंने कहा चलो बाकी बचा हुआ आगे पीछे कर लेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। तो अपने जप में से बीच में समय उनको दिया और उन महानुभाव ने हमसे पूछा क्या, आज भी हमको याद आ जाती है बात। उन्होंने कहा, महाराज जी आप ज्योतिष जानते हो क्या? हमने कहा नहीं जानते हैं। तो हाथ हस्तरेखा देखना जानते हो? नहीं जानते हैं। तो ये ललाट की देखना नहीं जानते हैं। तो बोले फेस रीडिंग जानते हैं क्या? फेस रीडिंग क्या चीज़ होती है? बोले चेहरे देख के सब बता दिया जाता है। हमने कहा आप पूछना क्या चाहते हैं? बोले देखो भगवान की बहुत कृपा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर जब हम विश्व में वैश्विक व्यापार में कंपटीशन को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं उस कंपटीशन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने समय तक हम सफल हो जाएंगे। हमने उनको हाथ जोड़ के कहा कि हम तो ऐसे संतों की कृपा से थोड़ी मोड़ी भगवत चर्चा कर लेते हैं, ये भूत भविष्य हम कुछ नहीं जानते हैं, ना हाथ पांव देखना भी नहीं जानते हैं, मुंह देखना भी नहीं जानते हैं। हाथ जोड़ते नमस्कार, आप पधारो। गए। तो लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा आपसे क्या पूछा? उन्होंने कहा जो उन्होंने पूछा हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्यों, क्या ऐसा पूछा? बोले उन्होंने कहा हमारा व्यापार कैसे बढ़े वो उपाय बताओ। बोले महाराज कई हजार करोड़ की संपत्ति है इनके पास, हम कहीं नहीं है इनके सामने, लेकिन अभी भी बूढ़े हो गए हैं, अभी भी उनकी यही है कि कंपटीशन में हम बहुत पीछे हैं। ये स्वरूप नहीं है। प्रचंड पुरुषार्थ करो, श्रम में कमी मत करो, लेकिन हाय हाय मत करो। उपार्जन श्रम पूर्वक करो, पर 2 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से लुटाओ। स्वामी शरणानंद जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, माता जी, बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। जितना बटोरते चले जाओगे उतना विषाद इकट्ठा होता चला जाएगा, और जितना बांटते जाओगे उतनी प्रसन्नता प्रभु की प्राप्त करते चले जाओगे। तो काम का स्वरूप क्या है? जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए, इससे ज़्यादा प्रभु हमको नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा यदि आ गया है तो जिनको उसकी आवश्यकता है उसके लिए है, हमारे लिए नहीं। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। हमारे निर्वाह से अधिक जो कुछ हमारे पास है, यदि उसको हम अपना मानते हैं तो हम चोर हैं और ईश्वर की दृष्टि में हम दंड के पात्र हैं। अब जीवन का फल क्या है? कामस्य इंद्रिय प्रीतर लाभो जीवेत यावता। जीवन का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा, निरंतर यह व्याकुलता बनी रहे कि इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर से हमें भगवान की अनुभूति कैसे हो, हमको भगवान का दर्शन कैसे हो। भगवान की परोक्ष अनुभूति शास्त्र के द्वारा होगी और अपरोक्षानुभूति
पूर्ण भक्ति के द्वारा, पूर्ण प्रपत्ति के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा भगवान की अपरोक्षानुभूति होगी। और इसके एक दो प्रमाण हैं। श्री विष्णु चित्त आलवार की अयोनिजा पुत्री श्री गोदाम्बा जी, आंडाल जिनको यहाँ की भाषा में कहते हैं, उन्होंने सदेह श्री रंगनाथ भगवान के श्री चरण में प्रवेश किया। सदेह देह सहित भगवान के श्री युगल चरण में प्रवेश कर लिए। यहीं की तो घटना है। कहाँ की घटना है? इसी श्रीरंगम की घटना है। और मात्र 16 रात्रियों में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी। और जीवन का फल क्या है? तत्व जिज्ञासा। तो तत्व किसको कहते हैं? बोले बदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वज्ञ लोग उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कह करके पुकारते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। तो एक पुरुषार्थ चतुष्टय, इनका ठीक ठीक स्वरूप समझ लेना चाहिए। एक पद हमको स्मरण में आया है, यद्यपि समय कम है, लेकिन फिर भी हम सुना देते हैं। ये संत मलुकदास जी का पद है। भजन क्यों नहीं बनता? भजन बने। धर्म की 13 पत्नियां हैं। धर्म के वंश का बड़ा सुंदर वर्णन है। अब क्या कहें, हमको बड़ा डर लगता है। हम उसका वर्णन करने लग जाएंगे तो 2-3 घंटे का समय चाहिए। और धर्म के वंश में अंतिम में नर नारायण है। धर्म की पत्नी मूर्ति है और मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट होते हैं। ये धर्म निरूपण है। सच्चा धर्म भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचा देता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक विशेष बात कहते थे। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति। धर्म की अंतिम पत्नी का नाम है मूर्ति। इसका आशय महाराज जी बताते थे कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति धर्म की साक्षात मूर्ति हो जाता है। प्रमाण आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान श्री राम मूर्तिमंत धर्म है। वो धर्म की मूर्ति हो जाता है। और जब वो धर्म मूर्ति हो जाता है तो उसके हृदय सिंहासन पर नारायण का प्राकट्य हो जाता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, आपका कर्म अत्यंत पवित्र है। एक बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। वेद विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं। कर्म और धर्म अलग चीज नहीं है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रव। वेदों ने जिसका विधान किया, जिन कर्मों का विधान किया है, वो धर्म है। तो आप वेद विहित कर्म रूप धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि उस धर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, उस क्रिया का, उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, तो आपका वह पवित्र साधन, पवित्र कर्म, पवित्र धर्म भी उद्देश्य की अपवित्रता के कारण अपवित्र हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण दें, माला जपना, इससे उत्तम कोई धर्म हो सकता है क्या? भगवत स्मरण। पर हम माला जप रहे हैं, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण विद्वेषण उन्मादन
तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं, दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं माला जप के, तो ऐसी माला जपने वाला भी नरक जाएगा। माला जपना तो पवित्र काम है, पर किसी का बुरा करने के लिए माला जपते हैं तो वो माला जपना भी अपवित्र हो जाएगा। इसके संबंध में चौथे स्कंद में एक दूसरा उद्धरण है, क्रिया दक्षो दक्षः। साक्षात ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से जिसका जन्म हुआ, कर्मकांड में जो अत्यंत कुशल है, वेद ज्ञान में द्वितीय ब्रह्मा जी के समान, प्रजापति ब्रह्मा के समान है, वह दक्ष यज्ञ कर रहा है। और माताजी यजमान दक्ष है। दक्ष कहते कुशल को, चतुर को, और आचार्य भगवान भृगु हैं। फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। रुद्रगण आकर यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, और यज्ञ का जो यजमान है उसी का मस्तक अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया जाता है, वही बलि पशु बन जाता है। यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञकर्ता श्रेष्ठ है, आचार्य श्रेष्ठ हैं, ऋत्विज श्रेष्ठ हैं, देश काल वस्तु मंत्र किसी की त्रुटि नहीं है, किसी की न्यूनता नहीं है, किंतु संपूर्ण सावधानी रखने पर भी उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, अपवित्र उद्देश्य है। अपवित्र उद्देश्य क्या है? परम भागवत महाभागवत देवाधिदेव भूत भावन भगवान विश्वनाथ का, भगवान महादेव का तिरस्कार, यही उस यज्ञ का प्रयोजन है। शिवजी का अपमान, यही उस यज्ञ का प्रयोजन है। तो कहां सफल हुआ यज्ञ? और एक बड़ी ऊंची बात है स्वामी जी, वो ऊंची बात यह है कि दक्ष, शिव पुराण के अनुसार दक्ष अपने को भगवान नारायण का अनन्योपासक मानता है, भक्त मानता है, भागवत के अनुसार भी, पर वो शिवद्रोही है। तो उसके यज्ञ में भगवान नारायण को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आए। ब्राह्मणों ने सर्वतोभद्र आदि मंडल स्थापन करके, कलश स्थापन करके विधि को पूरा कर दिया, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष होकर यज्ञ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके हृदय शिव, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवा। परम भागवत शिवजी का तिरस्कार जहां हो रहा हो, वहां भला भगवान कैसे आवे? जहां भक्त का अनादर हो, वहां भगवान कैसे आ सकते हैं? भगवान नहीं आए। कब आए? जब ये अंग भंग देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्वेष्यध्वम अयम्बोस्तुष्ट कामधुक्। आपने प्रजा की सृष्टि यज्ञ के सहित की है, यज्ञ ही प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञ नहीं होगा तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। अब तो डर के मारे कोई यज्ञ करेगा नहीं। दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो कौन यज्ञ करेगा? ब्रह्मा जी बोले चलो भोले बाबा के पास, जिनका अपराध हुआ है उनसे क्षमा मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी दक्ष और इंद्रादि देवताओं को लेकर कैलाश गए, शिव जी से प्रार्थना की महाराज क्षमा कर दो। शंकर जी को गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। ध्यान में आए माता जी? शंकर जी गांठ बांध लिए होते तो 10-5 खरी खोटी सुनाते। पहले कहते पहले तो हमारा भरी सभा में बिना किसी हेतु के हमारा अपमान किया और इतना इतना मेरे साथ अन्याय किया। मेरी प्रियतमा पत्नी सती ने यज्ञ में देह का विसर्जन कर दिया और अब मनाने आए हो, कुछ तो कहते। लेकिन भगवान शिव ने कहा क्या? शिव उवाच, भगवान शिव ने कहा नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, अज्ञानी जीवों के न तो मैं दोषों का चिंतन करता हूँ और न उनका वर्णन करता हूँ।
शंकर जी किसी के दोष को नहीं देखते। अरे रावण के दोष को तो वो देखते नहीं, तो दूसरे का क्या देखेंगे। तू तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, जो चाहिए सो ले जा। हम गुणदोष देखेंगे कि राम राम करेंगे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। या तो गुणदोष देख लो या राम राम कर लो, दोनों काम एक साथ तो होंगे नहीं। शंकर जी गुणदोष नहीं देखते, भजन करते हैं। और तुम तपस्या करो, जो चाहो सो ले जाओ, हमारा पिंड छोड़ो। किंतु कोई शिवजी से भगवान की भक्ति मांगता है तो शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते तू मेरा प्रिय है क्योंकि तूने भगवान की भक्ति मांगी है। शिवजी बोले न तो हम वर्णन करते हैं न चिंतन करते हैं, पर हमने दंड एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से दिया है। यदि कोई अपराधी अपराध करे और उसे दंड न मिले तो फिर समाज में धर्म की व्यवस्था समाप्त होती है, धार्मिक व्यवस्था समाप्त होती है। इसलिए अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज जी, महाभारत में एक ऐसा श्लोक है, उस श्लोक का भाव हम आपको बता रहे हैं। महाभारत में लिखा है, दंड जब चारों चरणों से परिपूर्ण होता है तो सतयुग होता है, और दंड नीति का एक चरण नष्ट हो जाता है। जब 3 चरणों से दंड नीति रहती है तब त्रेता आता है। दंड व्यवस्था के 2 चरण नष्ट हो जाते हैं, केवल 2 चरणों पर दंड रहता है, तब द्वापर रहता है। और दंड व्यवस्था के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, चौथा चरण भी लुंज पुंज हो जाता है, अपंग हो जाता है, तब कलयुग आ जाता है। इसलिए भीष्म कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, तुम अपने राज्य में सतयुग की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो चारों चरणों से दंड को परिपूर्ण बना दो। दंड व्यवस्था कठोर होनी चाहिए। दंड व्यवस्था में अपने और पराये का भेद नहीं होना चाहिए। अपराध समान है तो सजा भी समान मिलेगी। अपना पराया क्या होता है। और दंड माता जी बड़े को नहीं देना चाहिए, छोटे को नहीं देना चाहिए, बड़े को ही देना चाहिए। आज की दंड व्यवस्था में क्या है, जो बेचारा गरीब है, जिसका बेचारा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, उसको चाहे जो है तो देहाती कहावत, लेकिन गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। है तो भाई हल्के स्तर की बात, लेकिन है। बड़े को दंड मिलना चाहिए। बड़े को दंड मिलेगा तो छोटे तो अपने आप लाइन में लग जाएंगे। उनको पता चल जाएगा इतने बड़े नहीं बच पाए तो हम कहां बच पाएंगे। इसलिए दंड व्यवस्था छोटे से नहीं, बड़े से। एक घटना हम सुना रहे हैं आपको, आपने सुनी हो तो। ओरछा राजवंश में एक राजा हुए ब्रजेंद्र संगजू देव। उनके जीवन काल की एक घटना है। वो शिकार खेलने जा रहे थे। नाम यदि हम भूल रहे हो तो आप बता सकते हैं। शिकार खेलने जा रहे थे। भक्त राजवंश में जन्म हुआ था। एक महात्मा बेत्रवती गंगा के किनारे भजन कर रहे थे पर्णकुटी बना के। तो महात्मा को प्रणाम करके शिकार खेलने गए। उस दिन कोई शिकार मिला ही नहीं। तो आज तो क्षत्रिय रोष आ गया। अरे बोले, महात्मा का दर्शन बड़ा अशुभ है, अमंगल है, आज पूरा दिन बीत गया, हमको शिकार मिला नहीं। तो गुस्से को शांत करने के लिए शिकारी कुत्तों को महात्मा के ऊपर छोड़ दिया। जैसे वो तो सिखे पड़े कुत्ते, छू किया, कुत्तों ने उस महात्मा का शरीर उधेड़ बुन दिया, घायल कर दिया, लौटा लिया कुत्तों को। अब उनके पिताजी, उस समय क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, ब्रजेंद्र सिंह जी के पिताजी, उनके पास वो महात्मा सवेरे कंबल ओढ़ के पहुँच गए। महाराज दरबार में बैठे थे। आओ महाराज, कैसे आए।
तो माताजी कंबल खोल दिया उन्होंने अपना, देखा जगह जगह घाव हैं, रक्त बह रहा है। कहा क्या हुआ? बोले आपके कुंवर साहब ने ये दंड दिया है हमको। किस अपराध का दंड दिया हमें पता नहीं है, हम तो माला फेरते भजन करते हैं। कब की घटना? बोले कल की घटना है। एकमात्र पुत्र था राजा का, एकमात्र पुत्र था बृजेंद्र सिंह, या और कोई भी नाम हो सकता, नाम में मुझे भ्रम हो सकता है। महाराज ने कहा हथकड़ी डालकर कोड़े बरसाते हुए घसीटते हुए उसको दरबार में हाजिर किया जाए। युवराज को, राजकुमार को दरबार में हाजिर किया गया। क्या तुमने ये किया? हमारे यहाँ संत और ब्राह्मण अदंडे होते हैं, ये भजनानंदी साधु को तुमने इतना दंड क्यों दिया? अपराधी की भांति राजकुमार सिर झुकाकर खड़ा था। बंद कर दो इसको काल कोठरी में, जब महात्मा स्वस्थ हो जाएंगे तब इसका न्याय होगा। राजवैद्य को बुलाकर मरहम पट्टी सब कराई गई, महात्मा ठीक हो गए 8-10 दिन में। 8-10 दिन के बाद भूखे शिकारी कुत्ते राजकुमार के लिए छोड़ दिए गए मैदान में, और कोई हथियार हाथ में नहीं दिया गया, और कुत्तों से वो लड़ा। आखिर तो वीर था, उठा उठा करके कुत्तों को पटका। लेकिन कुत्ते बड़े महाराज, शिकारी कुत्ते इतने भयंकर होते हैं, हमने सुना है कि शेर भाग जाता है कई बार, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। तो कुत्तों ने उसके शरीर को चीड़ फाड़ दिया। महात्मा बहुत रोए, बोले बस हो गया महाराज, हो गया। बोले नहीं, जरूर इसमें कोई दूषित रक्त आ गया था, तब इसने संत के प्रति ऐसा अपराध किया। हमें पुत्र मर जाए तो प्रसन्नता होगी, लेकिन संत का अपराध करने वाला पुत्र मुझे प्रिय नहीं हो सकता। आखिर लड़के को उठाकर ले गए, इलाज हुआ, कई महीने में लड़का स्वस्थ हुआ, और आगे चलकर वे बहुत प्रतापी राजा हुए। बृजेंद्र सिंह नाम था या अन्य कोई नाम था, ऐसा हमने सुना है। तो आप विचार कीजिए, इसको कहते हैं न्याय। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, संत के प्रति अपराध करने वाले राजकुमार को यह दंड मिला, तो क्या उस राजा के राज्य में किसी की हिम्मत होगी साधु को कुछ बोलने की? गाय को सताने की, ब्राह्मण को सताने की किसी की हिम्मत होगी क्या? तो भगवान शिव बोले, देव माया विभूतानाम दंडस्त त्रिदतो मया, यदि दंड न दूंगा तो जो खल दंड करूं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, इसलिए मैंने दंड दिया। अब आप कहते तो ठीक है, सबकी व्यवस्था बना दी, जजमान के बिना यज्ञ पूर्ति कैसे होगी? तो बकरे का सिर रख करके दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष स्तुति करने लगे। अब बकरे का मुंह कोई संस्कृत बोलने के लिए होता है, अब वो बड़बड़ करने लगे, तो शंकर जी को थोड़ी हंसी आ गई। तो आज भी लोग शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा के यों यों करते हैं, बकरे की आवाज़ करते हैं, कहते तो सुन करके शंकर जी को प्रसन्नता होती है। जो भी हो, हमको तो ये लगता है कि भगवान के भक्त का तिरस्कार करने वाला बकरा हो जाता है, वो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वैष्णवापराध भक्तापराध मत करो, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब जब महाराज जी यज्ञ हुआ तो प्रथम आहुति पड़ते ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ पूर्ति हो गई। भगवान ने कहा, अब देखो ध्यान से सुनो, अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, मैं नारायण, यह मेरे अभिन्न स्वरूप ब्रह्मा जी, और यह मेरे अभिन्न स्वरूप शिव जी, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं। एक बड़ी ऊंची बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान ने कहा, जैसे व्यक्ति का मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं,
पैर अलग हैं और सबके आकार प्रकार और कार्य भी अलग अलग हैं, फिर भी वह व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंगों के साथ भेद नहीं करता है। कोई कहे कि हम तो चरण सेवक हैं, चरण तो धो करके पिएंगे, चरण की पूजा करेंगे और सिर पे भले ही जूता लगा देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को चरण पूजक कहा जाएगा। अथवा कोई कहे कि गुरुजी आपके चरणों के दर्शन की रोज इच्छा होती है, अब रोज रोज कहाँ से आवें अयोध्या जी, आपके पैर काट के ले जाते हैं, घर में धर लेंगे, रोज वहीं दंडोत कर लिया करेंगे। तो पैर काट कर ले जाने की सोचने वाला व्यक्ति पाद पूजक है कि पाद छेदक है? अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के तो पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी की भुजाएं हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। यहाँ बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान ने अपने को अंगी कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को अंग कहा। अंग अंगी भाव में अंगी ही प्रधान होता है, प्राधान्य भगवान का है। पर भगवान कह रहे हैं कि अंग के तिरस्कार से अंगी का तिरस्कार होता है, कि ब्रह्मा जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है, शिवजी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। तो ये बात तो स्थूल हुई। सूक्ष्म बात यह है कि भगवान से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान विराट रूप विश्वरूप हैं, सब कुछ भगवान में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण चराचर, संपूर्ण देवी देवता, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, पूरा भुवनकोश ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड दो ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान में है और सब भगवान में है, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। इसलिए सार बात यह है, किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है और किसी का भी आदर भगवान का आदर है। सच्चा वैष्णव वही है जो कभी किसी की निंदा न करे, कभी किसी का तिरस्कार न करे, सब में अपने आराध्य का दर्शन करे। हम लोग पाठ करते हैं तो वेद भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण, और अंत में क्या कहा? नारायण एवेदग्गुम सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित। इस आशय क्या है? स्पष्ट आशय। जब ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण सब भगवत रूप हैं, तो किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। किसी का तिरस्कार न करो, सबका आदर को मानिए सबही राम के नाते। और अब यज्ञ पूर्ण हो गया तो धर्म शास्त्र मर्यादा में धर्माचरण होना चाहिए, कर्म पवित्र होना चाहिए और उस पवित्र कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। ये धर्म रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है। धर्म का फल है भगवान की प्राप्ति। इसी धर्म के वंश के वर्णन के पश्चात चौथे स्कंद में अधर्म के वंश का निरूपण है। अधर्म का वंश क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा वंश है इसका, इसको भी सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पर इतना समझ लो, ये ब्रह्मा जी का ही बेटा है अधर्म भी, कहीं बाहर से नहीं आया। ब्रह्मा जी का बेटा अधर्म, और अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ। जैसे पत्नी के बिना वंश की वृद्धि नहीं होती, ऐसी बिना झूठ के, बिना असत्य के, बिना मिथ्या भाषण के जीवन में अधर्म पनपने नहीं पाता। अधर्म की वृद्धि झूठ से होती है। कहाँ चले गए बाबूजी? कहते बिना मतलब के झूठ बोलता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब से झूठ बोलना चाहिए। अरे मतलब या बिना मतलब क्या होता? झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोले? ना मतलब से झूठ बोलो ना बिना मतलब के बोलो।
झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? लोग कहते बिना झूठ के काम नहीं चलता। लोग कहते हैं बिना झूठ के काम नहीं चलता, और ये बात ही झूठी है जो बिना झूठ के काम नहीं चलता। आप झूठी बात को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करके काम चलाते हो। क्या ये कह के काम चलाते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं तुमसे? ऐसा बता के तो झूठ नहीं बोलते हो। तो काम आपका बना झूठ से कि सत्य से? आप झूठ को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करके काम बना रहे हो। इसका मतलब है कि काम झूठ से नहीं, काम सत्य से ही बना, और आपने झूठ का सहारा लिया। एक असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपको हजारों बार झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी वह असत्य असत्य ही रहेगा, वो कभी सत्य हो नहीं सकता। तो क्यों इतना लंबा चौड़ा काम करो? सीधे सत्य ही बोल दो तो क्या है। हमने अनेकों बार देखा है माता जी अपने जीवन में कि कोई अत्यंत विकट विपरीत परिस्थिति आई और वहां सत्य बोल दिया तो काम बन गया, झूठ बोला तो काम नहीं बना। संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो हम रंग लक्ष्मी कवर्गी विद्यालय में पढ़ते थे, तो चतुर्वेदी गुरुजी बोले ये तो महात्मा हैं, वृत्ति लेते नहीं, जाओ। एक महात्मा को भेज दिया, बोले कागज इनका बनवाओ, मथुरा कचहरी चले जाओ, और कागज बन गया, हस्ताक्षर हो गए। मजिस्ट्रेट ने हमसे पूछा कि आपकी आय का कोई साधन नहीं है? हमने कहा नहीं, खूब बढ़िया साधन है। क्या साधन है? हमने कहा हम अपने गुरुजी के पास रहते हैं और गुरुजी से हमको कभी कुछ कहना नहीं पड़ता। भोजन, वस्त्र, पुस्तक, जो खर्च है सब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से सब हो जाता है, हमको किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो बोले फिर छात्रवृत्ति तो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभावग्रस्त हैं। इसमें सब लिखा हुआ कागज में कि हमारी कोई आय का साधन नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और हमको सरकारी सहायता की ज़रूरत है। हमने कहा लिखा लिखने वाले ने लिख दिया, हमको पता नहीं क्या लिखा है। वो महात्मा हमारे ऊपर बहुत बिगड़े, बोले तुम क्या बोल रहे हो मजिस्ट्रेट के सामने? हमने कहा जो सही बात है सो बोल रहा हूँ। तो बोले इस कागज के अनुसार जो आप बोल रहे हो ये बात सब झूठी है। हमने कहा आप समझो झूठी है कि सच्ची है, तो आप इसके पात्र नहीं है। हमने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोले फिर क्यों आए यहाँ? हमारा समय क्यों खराब किया, क्यों आए यहाँ? हमने कहा गुरु रह गया गरीयसी, चतुर्वेदी गुरु जी ने कहा कि चले जाओ तो चले आए। पांडे जी के बाद चतुर्वेदी जी गुरु जी थे, श्री रामादर्श पांडे जी, उसके बाद फिर चतुर्वेदी गुरु जी। तो महाराज जी वो इतनी जोर से हंसा मजिस्ट्रेट, बोला भाई सब झूठ बोल के बनवाते, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम्हारा हम कैंसिल नहीं करेंगे, मिल जाएगा तुमको, वजीफा मिल जाएगा। पुस्तक खरीदने में ले लेना। और महाराज जी वो कुछ और अतिरिक्त लेते हैं बनाने का, उसको घूस कहना तो अच्छा नहीं है, सुविधा शुल्क। उसने सुविधा शुल्क भी नहीं लिया। अरे बोले बाबा जी तुमने सच्ची बात बोल दी, अब जाओ। तो झूठ बोलते कि नहीं साहब हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो खाने बिना मर रहे हैं, हम सरकारी सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो भी मिलता। लेकिन वो झूठ बोल के मिलता, सच बोल के भी मिल गया। जो बात जैसी है उसकी ज्यों की त्यों उसको बोल दो। मान लो फांसी हो जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा? हो जाएगी तो हो जाएगी। गलती किया तो दंड भोगने के लिए तैयार रहो। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? असत्य भाषण मत करो। ऐसा कोई निश्चय कर ले कि हम मनवाणी क्रिया से सत्य भाषण करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसके जीवन में कभी अधर्म पनपने नहीं पाएगा। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, और उसके एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। लड़के का नाम है दंभ और लड़की का नाम है माया।
दंभ और माया का जन्म हो गया। ये दंभ भी कोई दूसरा नहीं, ब्रह्मा जी का पोता है दंभ। जब दंभ पैदा हुआ, दंभी पुरुष कैसा करते हैं, वो इतना बढ़िया नाटक कर लेते हैं, प्रदर्शन इतना अच्छा करते हैं कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग चक्कर में फंस जाते हैं। अब हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। वो हनुमान जी भी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। आप सोच लो, उससे दीक्षा तक लेने के लिए तैयार हो गए कि आप हमको दीक्षा दे दो, हमको भी दिव्य ज्ञान हो जाए। बोले दीक्षा तो पहले स्नान करके आओ। हनुमान जी लौट के आए, जब सारा भेद पता चला, बोले गुरुजी आपका नियम यह है कि पहले दीक्षा देते हो तब ज्ञान होता है, और हमारा नियम यह है कि हम पहले गुरुजी को दक्षिणा देते हैं, बाद में दीक्षा लेते हैं। पर दक्षिणा इतनी तगड़ी होती है कि हर गुरु झेल नहीं सकता है। तैयार हो जाओ दक्षिणा लेने के लिए, और भरी लंगूर लपेट पछारा। दंभी पुरुष विचित्र प्रकार की वेशभूषा बना लेते हैं, और परमार्थ का सबसे बड़ा शत्रु दंभ है। जीवन में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, हर समय हम एक जैसे रहें, बाहर से भीतर से जैसे हैं वैसे हैं। आप अच्छा मानो तो, बुरा मानो तो आपकी इच्छा, हमको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दंभ प्रकट हुआ तो उसने कहा कि चलें अपने बाबा के पास चलें। तो दंभ ने एक दिव्य ऋषि का स्वरूप बनाया, बलकल वस्त्र पहने हुए, बढ़िया चला, ब्रह्म कमंडल लिए हुए, खूंटा खूंटीदार ऊंची एड़ी की ऊंची ऊंची खड़ाऊं पहन के खटर पटर करता हुआ, खटपट करता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचा। कमंडल में गंगाजल था, एक कुशा का मोटक था, उसमें डुबा डुबा करके मंत्र बोल रहा था। आपो शामयो वस्ताना उज्जे दधातन महे रणाय चक्षसे। मंत्र का सिंचन ब्राह्मी ऋचाओं से ब्रह्मलोक की भूमि का सिंचन करता हुआ तब वह पाद विन्यास कर रहा था। अब सब ब्रह्मलोक के ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मलोक तो वैसे भी परम पवित्र है, इसमें कोई अशुद्धि हो नहीं सकती किसी काल में, पर यहाँ भी जल छिड़क कर मंत्र से शुद्ध करके तब पैर रख रहा है। ये तो लगता बड़े भारी आचार विचार वाले महात्मा हैं। उसकी वेशभूषा को देख के सबने सोचा बहुत बड़े ऋषि हैं, आज के पहले ऐसे ऋषि का दर्शन नहीं हुआ। सब उठ के खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि, नारद जी जैसे सब खड़े हो गए। सनकादिक नारद जी बोले सब खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ, बड़े महात्मा हैं। ब्रह्मा जी को मन में आया पता नहीं कौन होंगे, पहले तो कभी ब्रह्मलोक में आए नहीं, हम भी खड़े हो जाते। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, आइए आइए आइए, पधारिए, बैठिए। कहाँ बैठूं, सब अशुद्ध है, कहाँ बैठूं। ब्रह्मा जी बैठ गए कमलासन पर, मेरी गोद में बैठ जाओ, इससे अधिक पवित्र और क्या होगा। तो ब्रह्मा जी की गोद में भी थोड़ा कमंडल का पानी फैला दिया। गीला कर दिया ब्रह्मा जी का कपड़ा। ब्रह्मा जी सोचे कोई बात नहीं, धो के तब बैठते होंगे, महात्मा का नियम होगा, कोई बात नहीं, इतने बड़े महात्मा गोद में बैठेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। तो ब्रह्मा जी की गोद गीली करके कमंडल से फिर बैठ गया गोद में। ब्रह्मा जी ने कहा वत महात्मन आपका शुभ परिचय। बोले चुप रहिए, आप बोलते हैं आपके मुंह से थूक उचटता है। हमको स्नान करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, ये कैसा विचित्र, हमको कहता बोलो मत, चुप रहिए, तुमको चढ़ता है। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, अरे बोले तू तो हमारा पोता ही है, दंभ ही है, तेरे लिए यही उचित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दंभी लोग बड़े बड़े नाटक कर लेते हैं, पर जीवन में दंभ आया कि सारा साधन चौपट हो गया। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान रसिकाचार्य श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी, और इस वंश में आगे चलकर
अधर्म के वंश में यातना और निरय इसका जन्म है। माता जी कलयुग का जन्म भी इसी के वंश में, अधर्म के वंश में। कली, और कली की बहन है दुरुक्ति। कली की बहन क्या है? दुरुक्ति। जानते किसको कहते? गाली। ये गाली कलयुग की बहन जी हैं, गाली। भगवान रंगनाथ यदि प्रतियोगिता करावें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के लोगों की गाली की प्रतियोगिता, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग गाली देने में हार जाएंगे, कलयुग वाले जीत जाएंगे। इतनी नई नई गालियां हर प्रांत में, हर प्रदेश में, हर भाषा में। अब हम तो यहाँ की तमिल भाषा नहीं जानते, पर यहाँ की भाषा में भी कुछ ना कुछ गालियां तो होती होंगी कि नहीं होती? गालियां, नई नई तरीके की गालियां। ये गाली अधर्म के वंश में है। जीवन में अधर्म होगा तभी गाली मुंह से निकलेगी, अधर्म नहीं होगा तो गाली मुंह से नहीं निकलेगी। भगवान ने जिह्वा दिया है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए, स्तोत्र पाठ करने के लिए, भागवत, वाल्मीकि रामायण पाठ करने के लिए। गाली गलौज के लिए भगवान ने जिह्वा नहीं दी है। इसलिए वीर पुरुष का लक्षण नहीं है गाली देना, अधर्मी, क्रूर, कायर व्यक्ति का लक्षण है गाली देना। धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। भगवान श्री राम जी का चरित्र देख लो महाराज जी, पूरे रामचरित्र में भगवान ने किसी को गाली नहीं दी। पूरा रामचरित्र उठाकर देख लो, आदि से अंत तक कभी किसी को राम जी ने गाली नहीं दी, किसी को गाली नहीं देते। रावण इतना द्वेष करता है कि राम जी का नाम तक नहीं लेता है, तपसी तपसी कह के बोलता है, राम नाम नहीं लेता। चलो राम जी का नाम न ले, लक्ष्मण जी का ले ले, लक्ष्मण जी का नाम भी नहीं ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, लेकिन राम जी जब देखो तब वही श्रवण, उसको विश्रवा का पुत्र वही श्रवण कहकर पुकारते हैं, दशग्रीव कहकर पुकारते हैं, दशकंधर कहकर पुकारते हैं। राम जी कभी रावण का तिरस्कार नहीं करते। ये चरित्र है। अब लोग कहते हैं महाराज अमुक महात्मा बड़े सिद्ध गाली देते हैं, तो खाली गाली की ही नकल तुमने करना सीखा और कुछ नहीं सीखा उनसे। बहुत से सिद्ध महात्मा होते हैं महाराज जी, वो गाली बकते हैं लेकिन वो सिद्ध होते हैं। तो आपने गाली देने की प्रेरणा तो उनसे ले ली, वो कैसे सिद्ध हुए, उनका कितना भजन है, उनकी दृष्टि में अब कोई अपवित्र शब्द ही नहीं रह गया, शब्द ब्रह्म बन गया। इसलिए जो मुंह से निकलता वो ब्रह्म ही निकलता है। अब ऐसी अवस्था पर पहुंचे हुए महात्मा की आप नकल करते हो। एक व्यक्ति नशा करते थे, तो पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी से लोगों ने कहा कि महाराज जी ये मेरा जो है ये परिवार के व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं पर बड़ा नशा करते हैं, क्या करें, पूरा घर परिवार परेशान है, आप कुछ कह दीजिए इनका नशा छूट जाए। नशा और नहीं करते थे, वो अफीमची थे, अफीम खाते थे, अफीम घोट के पीते थे। बड़ा भयंकर नशा होता अफीम का भी। घर के लोग परेशान, तो स्वामी जी ने उनसे कहा भाई लोग परेशान होते हैं, शरीर भी नष्ट हो रहा, धन भी नष्ट हो रहा, क्यों करते हो? तो वो बोले यार हमारे गुरुजी इसमें तो कोई हम शराब थोड़ी पी रहे हैं, अफीम ही तो खा रहे हैं, कोई खराब चीज़ थोड़ी है। शंकर जी भी तो भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं। उसके मुंह से निकल गया। स्वामी जी इतना सुनते ही थोड़े रुष्ट हो गए। बोले एक गोविंद सिंह करके एक ठाकुर थे, वैद्य थे। ए गोविंद सिंह, आ गया महाराज। बोले बहुत उत्तम कोटि का संख्या रखा है, जो तीक्ष्ण विष संख्या रखा है तुम्हारे औषधालय। बोले हाँ है। तो चंदन की हुरुसी मंगा के बोले घूटो, संख्या घिसो, पिलाओ उसको संख्या। शंकर जी तो कालकूट पीकर अमर हो गए, नीलकंठ हो गए, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे।
शंकर जी की नकल करते हो जहर पीने में। इसलिए आपको स्मरण में होगा, आचार्य जब अंतेवासी वटुकों को उपदेश करता है तो क्या कहता, ये मेनवद्यानि ते त्वया चरितव्यानि नेतराणि। आचार्य कहता है वटुकों को कि जो मेरा आचरण व्यवहार शास्त्र के सर्वथा अनुरूप है, हे ब्रह्मचारियों, हे शिष्यों, उसको तुम आदर्श मानकर अपने जीवन में अपनाना। हमारे जीवन में कोई मनुष्यगत त्रुटियां हैं, दोष हैं, भूलें हैं, तो उनको मत कहना कि गुरु जी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। गुरु जी की नकल मत करना। अपने से बड़ों का वही आचरण प्रमाण होता है जो शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध अपने से बड़ों का आचरण भी अनुकरणीय नहीं होता है। तो फिर बड़े कैसे जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, बोले ये तुम्हारा ठेका नहीं है, ये उनका ठेका है। वो अनुचित कर रहे हैं तो उसका अनुचित फल उनको भोगना पड़ेगा, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो। तुम्हें तो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना है और उनकी सेवा करनी है। तुम्हें उनका तिरस्कार करना ये तुम्हारे लिए घातक है। तो राम जी इस प्रकार से गाली नहीं देनी चाहिए। और इस अधर्म के वंश में अंत में यातना और निरय, जैसे वहाँ नर नारायण है ना धर्म के वंश में, ऐसे यहाँ अधर्म के वंश में यातना और निरय है। अधर्म का फल यातना यहाँ तो भोगनी पड़ेगी, नरक में भी यातना भोगनी पड़ेगी, नरक जाना पड़ेगा। ये 3 बार जो लोग अधर्म के वंश का श्रवण कर लेते हैं वो अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। जब पता चल जाए कि अधर्म है कितना तो अपने आप हम उससे बच जाएंगे। इसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है 4थे स्कंद में। ये ध्रुव जी का जो चरित्र है माता जी, ये अर्थ रूपी पुरुषार्थ का निरूपक चरित्र है। ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हो रहा है। पिता का दिया हुआ नहीं लिया उन्होंने, मंत्री का दिया हुआ नहीं लिया उन्होंने, भगवान का दिया हुआ लिया। तो भगवान का दिया हुआ लिया तो उसका लाभ क्या हुआ? मात्र 6 महीने की अल्प अवधि में, 5 वर्ष की अल्पायु में देवर्षि नारद जी की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र का जप मधुवन में करते करते भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। और दर्शन ही नहीं हो गया, योन्तः प्रविश्य मम्बाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति ध्रुव जी ने की है। और स्तुति करने के बाद महाराज जी, भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले महाराज आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहता है, उसकी मति मारी गई है, उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, जो आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहते। पहले तो चाहते थे, अब कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि उर्कच प्रथम वासना रही प्रभुपद प्रीत सरसो वही। पूर्व निष्कामता भगवान के दर्शन से आ जाती है। पर भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, 36,000 वर्ष तक का तुम्हारा राज्य होगा। और ततो गंता सिमत स्थानम सर्वदेव नमस्कृतम उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्तम यतो नावर्तते गता। इसके बाद तुम सत्यलोक ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। वैकुंठ का जो द्वार प्रदेश ध्रुवलोक है, वैकुंठ का ही एक अंग है, उसे तुम प्राप्त करोगे, जहाँ सूर्य चंद्र के सप्तर्षि मंडल सब तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे और तुम अपने स्थान पर अटल रहोगे। अब एक बात हम प्रसंगवश सुनाना चाहते हैं, बहुत ध्यान देकर के सुने। महाभारत में जो स्वर्गारोहण पर्व है, उस स्वर्गारोहण पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूत से एक बात पूछी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने स्वप्न में भी अधर्म का आचरण नहीं किया, जागृत की तो चले क्या,
स्वप्न में भी मैंने पाप का आचरण नहीं किया, मनवाणी क्रिया से धर्म का आचरण किया। तो हमने तो सुना कि अधर्मियों को नरक देखना पड़ता है, आप हमको नरक क्यों ले आए? ये महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है। तो देवदूत ने कहा कि जो राजगद्दी पर बैठ जाता है उसको एक बार नरक आना ही पड़ता है, ये नियम है। आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो मूल ग्रंथ महाभारत का उठाकर देख लेना। देवदूत कह रहा है जिसने राज सिंहासन स्वीकार किया उसको एक बार नरक का मुंह तो देखना पड़ेगा, क्योंकि राजा चाहे जितना सावधानी पूर्वक धर्म का आचरण करे वो परमात्मा तो नहीं है, कोई न कोई अधर्म का काम उससे हो जाएगा, उसका फल उसको नरक में भोगना पड़ेगा। तो आप चक्रवर्ती सम्राट बने तो आपको तो आना पड़ेगा, इसलिए आप आए हो। अब हम एक बात पूछ रहे हैं आप लोगों से कि धर्मराज युधिष्ठिर के लिए तो देवदूत ने ये व्यवस्था बता दी। ध्रुव जी के चरित्र में कहां लिखा है कि वो नरक देख करके तब स्वर्ग में भगवान के धाम को गए? अरे वो तो शरीर भी नहीं छोड़े, मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। नरक नहीं देखा उन्होंने। इसका मतलब है सामान्य धर्म अलग है और भागवत धर्म बिल्कुल अलग है। वहां सामान्य व्यवस्थाएं काम नहीं करती हैं। ध्रुव जी को जो युधिष्ठिर को मिला है भगवान की कृपा तो है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से उन्होंने युद्ध को जीता है। पर ध्रुव जी को जो कुछ मिला है वो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से मिला है। भगवान की कृपा से जो मिला है ना वो बाधक नहीं होगा, और जो अपने परिश्रम पुरुषार्थ से मिला है वो बाधक हो सकता है। पर इसका आशय क्या है? परिश्रम पुरुषार्थ करने की शक्ति किसने दी? आप जो शरीर से श्रम कर रहे हो वो शक्ति किसने दी? परिश्रम पुरुषार्थ की सामर्थ्य भी तो भगवान की दी हुई है। जब भगवान की दी हुई है तो जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान की कृपा से मिला है तो भगवान का है, उसमें हमारा है ये अहंकार करने की क्या आवश्यकता? केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए और स्वीकार कर ले तो सारे संसार का वैभव एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसके भजन ध्यान चिंतन में बाधा पड़ेगी नहीं। और यदि ये भाव नहीं, ये मेरा और ये मेरा, तो मरो। फिर तो उसी मेरे में तो सब चल रहा है। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीन है जीव निकाया। इसी में तो सब संसार चक्र में पड़ा है। इसलिए सच्चा अर्थ क्या है? भगवान की कृपा से मिले। वो सच्चा अर्थ जो होता है वो अनर्थ देने वाला नहीं, अनर्थ की निवृत्ति कराने वाला होता है। ये भाव किसका है? ये श्रीधर स्वामी पाद का भाव है जो हम कह रहे हैं कि पहले धर्म प्रकरण और अर्थ प्रकरण है ध्रुव चरित्र। काम प्रकरण क्या है? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं काम प्रकरण पृथु चरित्र है। बेन के अत्याचार से पृथ्वी निर्बीज हो गई, हाहाकार मच गया। बेन को ऋषियों ने समझाया, वो भगवान की निंदा करने लग गया। अधम न बेन समान, ऋषियों के हुंकार से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर का पाप निषाद के रूप में पैदा हुआ। उसके शरीर का मंथन हुआ। दाहिने भाग से भगवान पृथु और बाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। ये भगवान का अवतार है। मनुवंश की परंपरा लुप्त न हो इसके लिए उसके देह से जन्म हुआ। इसलिए भगवान का एक नाम वैन्य हुआ। वेन के पुत्र होने से वैन्य यह नाम हुआ। और महाराज जी इसके बाद प्रजा ने आकर हाहाकार किया, महाराज हम भूखे मर रहे हैं।
अरे धरती में अन्न नहीं बोते हो? बोले महाराज ये धरती माता ही अन्न खा जाती है, हम लोगों के पास अन्न रही नहीं, सब धरती खा गई। भगवान ने कहा अरे ऐसी धरती कैसी माता कैसी जो पुत्रों को भोजन नहीं देती है, दंड दूंगा धरती को। धरती गाय का रूप धारण कर, गाय का रूप ही धरती का आधिदैविक स्वरूप है। गोरूप धारणी धरती भागने लगी। भगवान पृथु ने पूछा किया, धरती माता खड़ी हो गई। बोले आप हमको समाप्त करके प्रजा को कहाँ रखोगे? भगवान बोले पहले तू ये बता तुझे बनाया किसने? हमने बनाया, हम दूसरी धरती बना देंगे, उस पर प्रजा बसा देंगे। पर जो अपने पुत्रों का पोषण नहीं करती, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीन, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे अनुशासन में नहीं हो। उसने कहा भगवान मैं गोरूप धारणी हूँ, मेरा दोहन करो, सब कुछ मुझसे ही मिल जाएगा। और देवराज इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन किया। मनु जी को बछड़ा बना करके श्री पृथु जी ने संपूर्ण अन्नादि बीजों का दोहन किया। बटवृक्ष को बछड़ा बना करके वनस्पतियों ने लता वृक्ष पेड़ पौधों का उनका दोहन किया। सबने अब विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बनाकर गंधर्वों ने संगीत विद्या का दोहन किया। संगीत भी गाय से ही प्रकट है, गाय और पृथ्वी में भेद नहीं, गाय माने पृथ्वी और पृथ्वी माने गाय। ऋषियों ने वशिष्ठ जी को बछड़ा बना करके वेद की ऋचाओं का दोहन किया गाय से। प्रहलाद जी को बछड़ा बना कर असुरों ने आसव का दोहन किया। जिसको जो चाहिए था सब कुछ गो माता से मिला। कामनाओं की पूर्ति वो साक्षात कामधेनु गाय की कृपा से होती है। ये काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपक, काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपक जो है वो ये पृथु चरित्र है। और पृथु जी महाराज का चरित्र इतना अद्भुत है महाराज जी कि पृथु जी ने अपनी प्रजा को भक्ति का उपदेश किया, या तो राम जी ने अपनी प्रजा को उपदेश किया या श्री पृथु जी ने अपनी प्रजा को उपदेश किया। इसलिए राजा पृथुसों जो मिले भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। भगवत ऋषि जी ने कहा कि राजा मिले तो पृथु जी के जैसा मिले। कितने पुरुषार्थ हुए माता जी? 3 हो गए, चौथा है मोक्ष। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण चौथे स्कंद में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से है। ये पुरंजनोपाख्यान किसी दूसरे की कथा नहीं है, हम जीवों का ही चरित्र है पुरंजनोपाख्यान। पुराण शरीरान जनयति पुरंजनो जीवा, इस शरीरों को उत्पन्न करने वाला ये जीव ही है। जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शरीर में प्रवेश करता है। और स्वयं जीवात्मा महाराज जी कुछ भी नहीं है, वो केवल भगवान का अंश है। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है, न देवता है, न दैत्य है, न पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत, कुछ नहीं है। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। जीवात्मा तो केवल भगवान का अंश है, बाकी सब परिचय शरीरों का है। इसलिए संत